जो अपन थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। फैमिली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि विजिबल लाइट वेव से जो एग्जिस्टेंस होता है अल्ट्रा इंफ्रारेड वेव्स का, ये भी स्टेब्लिश्ड है। एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में एक्सरे और गामा रे जो था डिस्कवर्ड हुआ था। अपन को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूड होगा विजिबल लाइट वेव्स, एक्सरेज, गामा रे, रेडियो, माइक्रो, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रा। जो क्लासिफिकेशन होता है ईएम वेव से अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये यहाँ पे कोई भी शार्प डिवीजन नहीं होता बिटवीन वन काइंड ऑफ वेव एंड द नेक्स्ट। जो क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड होगा रफली कि वैसे वेव्स प्रोड्यूस और डिटेक्टेड है। अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पे है, वेवलेंथ है मीटर में। अब बात करेंगे रेडियो वेव्स के बारे में। तो रेडियो वेव प्रोड्यूस होता है एक्सलेटिंग मोशन ऑफ चार्ज से इन कंडक्टिंग वायर में। ये यूज होता है रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में। ये जनरली फ्रीक्वेंसी रेंज होगा 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज होगा। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होगा बैंड का 530 किलोहर्ट्ज से 770 10 किलोहर्ट्ज होगा, जो कि हायर हो फ्रीक्वेंसी होगा, जिसका यूज करेंगे शॉर्ट वेव बैंड्स पे। जो टीवी वेव रेंज होगा 54 मेगाहर्ट्ज से 89 मेगाहर्ट्ज होगा। जो एफएम होगा फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड होगा, वो एक्सटेंड करेगा 88 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज। जो सेलुलर फोन्स होता है यूज करते हैं रेडियो वेव से, जो कि ट्रांसमिट करेगा वॉइस कम्युनिकेशन को अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी पे। और ये कैसे वेव ट्रांसमिटेड रिसीव्ड होंगे इसको चैप्टर 15 में देखेंगे। माइक्रोवेव क्या होगा, जिस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव होगा, मतलब रेडियो वेव्स का वेवलेंथ छोटा होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, गीगाहर्ट्ज में होगा। प्रोड्यूस्ड होगा स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा, जिसको क्लाइस्टोन, मैग्नेट्रॉन और गम डायोड्स कहते हैं। इसकी शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से ये सूटेबल होता है रेडर सिस्टम में और यूज करते हैं एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। और प्रोवाइड करेगा स्पीड गन्स को, 2 टाइम फास्ट बॉल्स, टेनिस सर्विस एंड ऑटोमोबाइल्स। माइक्रोवोम्स जो होता है इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन होता है। इसमें क्या होता है, उनमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव होता है सेलेक्टेड करता है और मैच कराता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से। जो एनर्जी होगा वेव्स का ट्रांसफर हो इफिशिएंटली टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और ये टेम्परेचर को बढ़ाता है किसी भी फूड कंटेनिंग वाटर को से। ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड वेव से जो कि प्रोड्यूस होगा हॉट बॉडी एंड मॉलिक्यूल्स के द्वारा। ये लो फ्रीक्वेंसी होगा, लॉन्ग वेवलेंथ होगा। ठीक है, इंफ्रारेड क्या होगा, इसको हीट वेव्स भी कहते हैं। ये बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा बहुत सारे मटेरियल में, जो कि रेडियली एब्जॉर्ब करेगा इंफ्रारेड वेव्स को, जैसे कि CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, एब्जॉर्ब करेगा इंफ्रारेड वेव्स को। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इसकी जो थर्मल मोशन है बढ़ जाएगी, वो हीटअप होगा और हीट करेगा अपने सराउंडिंग को। इंफ्रारेड लैम्प का यूज करते हैं फिजिकल थेरेपी में। रेडिएशन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, पेंटेन वार्मथ और एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनकमिंग विजिबल लाइट जो होता है एब्जॉर्ब होता है अर्थ सर्फेस से और रीरेडिएट होगा लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस को। जो रेडिएशंस होता है ट्रैप्ड होता है ग्रीन हाउस गैसेस से, जैसे CO2 एंड वाटर वेपर। जो इंफ्रारेड डिटेक्टर होता है यूज करते हैं अर्थ सैटेलाइट में, जो कि मिलिट्री पर्पस होता है, जो कि ऑब्जर्व करेगा ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो शो करेगा लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि इमिट करेगा इंफ्रारेड, जिसको वाइडली यूज करेंगे रिमोट स्विचेस में, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में और टीवी सेट्स में, वीडियो रिकॉर्डर्स में और हाई-फाई सिस्टम्स में। ठीक है बच्चों, तो इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस्ड होगा हॉट बॉडी एंड मॉलिक्यूल्स के द्वारा। इसको अपन हीट वेव्स कहेंगे। इंफ्रारेड लैम्प से यूज करते हैं फिजिकल थेरेपी में। इनकमिंग विजिबल लाइट जो होता है वो एब्जॉर्ब होगा अर्थ सरफेस में और रेडिएट करेगा लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस को। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का यूज अपन अर्थ सैटेलाइट बहुत फॉर मिलिट्री पर्पस और ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स में। विजिबल रेंज क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होगा, डिटेक्ट करके ह्यूमन आई रन होगा 410 की 14 हर्ट्ज से 7 10 की हर्ट्ज, या वेवलेंथ रेंज होगा 700 से 400 नैनोमीटर। जो विजिबल लाइट इमिट या रिफ्लेक्टेड होगा ऑब्जेक्ट से हमारे प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। जो हमारे आई सेंसिटिव होंगे इस रेंज ऑफ वेवलेंथ के, डिफरेंट एनिमल्स के पास सेंसिटिव डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ होगा। स्नैच डिटेक्ट करेगा इंफ्रारेड वेव्स को और विजिबल रेंज ऑफ मेनी इंसेक्ट एक्सटेंड करेगा इनटू अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट रेस की बात करेंगे बच्चों, तो ये इसका जो रेडिएशन होता है वो 4 × 10⁻⁻⁴ 400 नैनोमीटर टू 0.6 नैनोमीटर होता है। अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस्ड होता है स्पेशल लैम्प्स और हॉट बॉडी से। जो सन इंपॉर्टेंट सोर्स होता है अल्ट्रावायलेट लाइट का, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अब्जॉर्ब करेंगे ओजोन लेयर को। एटमॉस्फेयर में एल्टीट्यूड ऑफ 450 किलोमीटर। यूवी लाइट जो होता है लार्ज क्वांटिटी हार्मफुल इफेक्ट होता है ह्यूमंस में। एक्सपोजर जो होता है यूवी रेडिएशन का इंड्यूस करेगा प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलानिन, जो कि टैनिंग ऑफ स्किन करेगा और अब्जॉर्ब होगा ऑर्डरिंग ग्लास के द्वारा। ये टेंट नहीं होगा और ग्लास विंडोज को वो कर देगा, बंद कर देगा। जो विल्डर्स होते हैं स्पेस ग्लास, बच्चों गॉगल्स फेस मास्क लगाते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आइज को लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी रेड्स बाय बिल्डिंग आर्क से, क्योंकि इनके शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से यूवी रेडिएशन फोकस होता है वेरी नैरो बीम ऑफ हाई प्रिसिजन एप्लीकेशन, जैसे लेसिक लेजर असिस्ट इन सिटू केरोमेटोलिसिस, जो कि आई सर्जरी यूवी लेंस यूज करते हैं जम्स इन वाटर प्यूरिफायर को किल करने में। बच्चों जो ओजोन लेयर होता है एटमॉस्फेयर भी प्रोटेक्ट करता है, प्ले करेगा प्रोटेक्टिव रोल, और ये डिप्लीशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेगा फ्रीऑन का, जो कि मैटर होगा इंटरनेशनल कंसर्न का। अब बात करेंगे एक्सरेज के बारे में। बियॉन्ड द यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट एक्सरे होगा, जो कि फैमिलियर होगा क्योंकि ये मेडिकल एप्लीकेशन होता है। वेवलेंथ होगा 10⁻⁸ से 10 नैनोमीटर से 10⁻⁴ नैनोमीटर। इसका कॉमन वे क्या है, ये बॉम्बार्ड करेगा मेटल टारगेट को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इसको यूज करते हैं डायग्नोस्टिक टूल में, मेडिसिन में, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर में। एक्सरे डैमेज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा लिविंग टिश्यू एंड ऑर्गेनिजम्स में।
और ये अवॉइड करेगा अननेसेसरी या ओवर एक्सपोजर को। गामा रे क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी रेंज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 10⁻10 मीटर टू 10⁻14 मीटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस्ड होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस में और इमिटेड होगा रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के द्वारा, यूज्ड होगा मेडिसिन में टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। समराइज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन को मेंशन करेंगे, डिमिक्रेशंस बिटवीन डिफरेंट रीजन इन सॉर्ट्स ऑफ, और ये ओवरलैप्स होंगे। रेडियो होगा ग्रेटर देन 0.1 मीटर होगा बच्चों, माइक्रोवेव 0.1 से 1 नैनोमीटर होगा, रिसीव आर्टिकल्स पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होगा, इंफ्रारेड 1 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होगा, थर्मो, ठीक है, प्रोडक्शन होगा वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लाइट का 700 से 400 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट का 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, एक्सरे का 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, गामा रेस लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। गामा रे में देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होता है ये प्रोड्यूस्ड होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में और इमिटेड होगा रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के द्वारा, यूज होता है मेडिसिन में कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक्सरे में कॉमन क्या है कि जनरेट करेगा, बॉम्बर्ड करेगा मेटल टारगेट को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। अल्ट्रावायलेट में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये स्पेशल लैंप्स और हॉट बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा, जिसका इंपॉर्टेंट सोर्स होता है बच्चों एक्सपोजर जो होता है वो इंड्यूस करेगा प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलानिन, जो कि टैनिंग ऑफ स्किन करेगा। जो अपन वेल्डर्स होते हैं बच्चों स्पेशल ग्लास से गोगल्स लगाते हैं, ग्लास विंडो जो कि प्रोटेक्ट करता है उनकी आईज को, लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी प्रोड्यूस्ड होता है क्योंकि उनके शॉर्टर वेवलेंथ के लिए यूवी रेडिएशन फोकस करता है। वेरी नैरो बीम ऑफ हाई प्रेसिशन एप्लीकेशन जैसे लैसिक होता है, इसको लेजर असिस्ट इन सीटू केरोटोमिलोसिस कहते हैं, जो कि आई सर्जरी होता है, यूवी लैंप से यूज करते हैं जम्स इन वाटर प्यूरिफायर को किल करने में बच्चों। विजुअल रेंज आपको पता ही है 700 से 400 नैनोमीटर का रेंज है इसको बच्चों। हमारा आई सेंसिटिव होता है बच्चों, जो स्नैक होता है बच्चों इंफ्रारेड वेव्स को भी डिटेक्ट करता है, और जो विजुअल रेंज है मेन इंसेक्ट का जो एक्सटेंड होगा वेल इनटू द अल्ट्रावायलेट। और जो इंफ्रारेड लेंस का यूज करते हैं फिजिकल थेरेपी में, इंफ्रारेड प्रोड्यूस होता है हॉट बॉडी एंड मॉलिक्यूल्स के द्वारा। इंफ्रारेड जो होता है वो समटाइम्स को हीट वेव्स भी कहते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप याद रखिएगा इंफ्रारेड को हीट वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों रेडियो वेव्स है, यूज होता है रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन में 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज होगा। सेलुलर फोन यूज रेडियो वेव्स करेगा जो कि ट्रांसमिट करेगा वॉइस कम्युनिकेशन अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी में। ठीक है बच्चों, माइक्रोवेव ओवन वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक होता है कि जो ओवन में होता है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ होता है माइक्रोवेव को सेलेक्टेड करा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से कि जो एनर्जी होता है वेव्स का वो ट्रांसफर हो जाए एफिशिएंटली टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जिससे टेम्परेचर ऑफ फूड कंटेनिंग वाटर का बढ़ जाए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया रेडियो वेव्स हो गया, और आपको पता है जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी है, इसी को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हमारा लास्ट बचेगा समरी और पॉइंट्स टू फाउंड दैट, उसके बाद हम इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे बच्चों, उसको अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू।